हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में कक्षा 12 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। पीछे वाले वीडियो सेशन तक हमने क्या देखा था, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपनी इस वीडियो सेशन में शुरुआत करने वाले हैं जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, व्युत्क्रम मैट्रिक्स एवं लीनियर इक्वेशन, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखेंगे कि व्युत्क्रम मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स यानी उसका सहखंड क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, जो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है वो क्या होती है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है, हम सारा का सारा पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो बने रहिए शुरू से अंत तक। इस वीडियो का पूरा क्षण, एक एक क्षण आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें देखता हूं कि मेरे लिए व्युत्क्रमणीय जो मैट्रिक्स है वो क्या होती है। पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी इसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है वो देखिएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बाद में इसका एग्जांपल देखेंगे। हर एक चीज को बहुत ही डीपली देखने वाले हैं। तो देखिएगा कि व्युत्क्रमणीय जो मैट्रिक्स है वह क्या होती है। व्युत्क्रमणीय जो मैट्रिक्स है वो ऐसी होती है, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में, तो यहां मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखिए, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स, किसकी बात हो रही है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी बात हो रही है। तो यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स की, यदि किसी वर्ग अवयव यानी वर्ग मैट्रिक्स मैं मान लेता हूं, कोई वर्ग मैट्रिक्स जो है वो ए है, ए की सारणिक यानी उसके डिटरमिनेंट की बात हो रही है। तो हमने क्या लिखा है, देखिए, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स की यानी वर्ग मैट्रिक्स ए की सारणिक, ए की सारणी को हम कैसे दर्शाते थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए की सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो वह अवयव है, तो वह मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अवयव है कहलाता है। देखिए वापस इसको देखते हैं कि क्या कुछ हमने लिखा है। अगर उदाहरण की सहायता से देखेंगे तो ये सारा का सारा हमारे एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है मैंने, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए, तो मैं कोई एक वर्ग मैट्रिक्स ले लेता हूं एग्जाम्पल के लिए। इस प्रकार से एक वर्ग मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है। ए इस प्रकार से है कि 1 2 3 4, ये मेरे पास में कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है। यदि कोई एक वर्ग मैट्रिक्स इस प्रकार से है कि उसका जो सारणिक है, उसका जो डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास 0 नहीं आनी चाहिए, तो मैं चेक काम करता हूं, इस ए को यानी जो मैट्रिक्स दी गई थी इसको मैं डिटरमिनेंट में चेंज कर देता हूं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर, डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 ये मैंने लिख दिया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है 2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है, इन दोनों को परस्पर गुणा किया जाएगा। 4 × 1 ये 4, 3 × 2 6, इसमें से घटाना है, ये -6 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास में, वैल्यू कितनी आई, -2। तो मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर जो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू जो है किसके बराबर नहीं आई है मेरे पास में, 0 के बराबर। और यही मैंने डेफिनेशन लिखी थी कि यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स की सारणिक 0 के बराबर नहीं हो तो वह मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये हो गई हमारे पास व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स की बात। अब हम इससे आगे वाला जो सेकंड पॉइंट है जो इसी से संबंधित है वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, वो है अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। क्या लिखा है, अव्युत्क्रमणीय
मैट्रिक्स। अब देखते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए क्या कुछ दिया हुआ है, इसी डेफिनेशन में एक छोटा सा चेंज कर देता हूं। यहां से क्या हो जाएगा, ये रहा, ये नॉन हट जाएगा, ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए की सारणिक यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो तो वह अवयव जो है वह क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। हमने देखा था जो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है उसमें क्या था, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स तब होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और ये जो लिखा है हमने सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें ऐसा आएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। तो इसको भी हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं, हमारे बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं किसी एक एग्जाम्पल से। तो हमारा एक एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ मैं इसी प्रकार लिख देता हूँ 1 2 3। यहाँ कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं ताकि वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। ये ले लेता हूँ मैं 6, ये मैंने लिख दिया। ये मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए को पहले मैं डिटर्मिनेंट में चेंज करता हूं। तो मैं देखिए डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 1 2 3 एंड 6। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, अभी हमने देखा था 6 इंटू 1 ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर इस प्रकार से आ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आता है, 0। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। हमने क्या क्या देखा, एक तो सिंगुलर और एक नॉन सिंगुलर। एक में तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होती है और दूसरे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होती है। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का सहखंड किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें। आशा करते हैं इसका प्रत्येक क्षण प्रत्येक मिनट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। पहले मैंने देख लिया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब हम तीसरी जो चीज इसमें शुरुआत करने वाले हैं, वो तीसरी जो चीज है उस तीसरी चीज का नाम है वर्ग मैट्रिक्स का सहखंड। क्या निकालेंगे कि जो वर्ग मैट्रिक्स है हमारे लिए, जो वर्ग अवयव है, उस वर्ग अवयव का सहखंड, उस वर्ग अवयव का सहखंड किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या देखने वाले हम अपने इस वीडियो में, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी भी किसी भी वर्ग मैट्रिक्स जो है उसका सहखंड किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए पहले मैं एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे, उससे भी पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। अब इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगी कि यहां इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है थोड़ी सी याद रखने योग्य है, यानी ये हो जाएगा कि यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग अवयव है, कोई भी एक वर्ग अवयव है जिसको मैं नाम देता हूं जैसे ए आई जे, ये जो वर्ग मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो मैं इस प्रकार से लिख देता हूं m इंटू n। कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स है के सारणिक, अब इसका जो डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस सारणी के अवयव कितने होंगे, देखिए इस सारणी के डिटर्मिनेंट ऑफ ए के अवयव, अब इसके सारे अवयवों की बात कर रहा हूं मैं। सारे अवयव कौन कौन से वो देखिएगा। पहला अवयव तो ये वाला A11, दूसरे वाला अवयव A12, तीसरे वाला अवयव A13। इस प्रकार से इसमें जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे लिखा है मैंने। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स
ए आई जे इसकी कोटि जो है वो m इंटू एन है। इसका जो सारणिक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके अवयव, अब ये तो अवयव हो गए, इन सब के सहखंड, इन सब के क्या निकालेंगे, सहखंड। तो इन सब के सहखंड जो है उनको मैं नाम दे रहा हूं, देखिए F11, F12, F13। इस प्रकार से इसमें जितने अवयव है उतने ही क्या होंगे, उसके सहखंड हो जाएंगे। अब ठीक है, अब सहखंड के वर्ग अवयव है, कैसे, जो भी उसके सारे सहखंड निकाले जाएंगे उन सभी के सभी सहखंडों को एक मैट्रिक्स के रूप में बनाएंगे। इन सभी के जो वर्ग अवयव है, उस वर्ग अवयव है का परिवर्त, उन सब का क्या होगा, परिवर्त यानी ट्रांसपोज, उन सब का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट। इन सब का परिवर्त वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है का सहखंड, वर्ग अवयव का सहखंड कहलाता है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, पूरी आसानी से आसान भाषा में समझते हैं। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका पहले सारणिक जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके जितने अवयव है उतने ही उसके क्या होंगे, एडजॉइंट यानी उसके सहखंड होंगे। वो सारे के सारे जो सहखंड है उन सहखंडों को काम लेते हुए एक मैट्रिक्स बनाओ और उन सभी मैट्रिक्स का क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो। तो वह जो ट्रांसपोज आएगा उसको क्या कहते हैं, वर्ग अवयव का सहखंड। और इसको जो है दर्शाने के लिए काम लिया जाता है, इसे ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए से दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए हम इसको एक छोटे से उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहां मैं एक उदाहरण लिखता हूं, देखिए उदाहरण कोई भी है मेरे पास में, मुझे पहले क्या लेना है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। तो मैं यहाँ कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ 2, 3, 4 एंड 5। ये मेरे पास में कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मैं नाम दे देता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिटर्मिनेंट में। तो मेरे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 2, 3, 4 एंड 5। ये मेरे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब मेरे पास में जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी सारणिक ए के मान आ गए, इसके जितने भी अवयव है उन सभी अवयवों के क्या निकालेंगे, सहखंड निकालने। तो यहां देखिए मैं निकालता हूं सहखंड। अब सहखंड किस प्रकार से निकाला जाएगा, अब सहखंड, मैं सहखंड की अगर बात करूं तो पहले बात करता हूं 2 की। तो 2 का यानी 2 जो है, इस 2 का सहखंड यानी एडजॉइंट क्या आ जाएगा, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, F11 से दर्शाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से आएगा। उसके बाद में मुझे 3 का चाहिएगा, उसके बाद में मुझे 4 का चाहिएगा, उसके बाद में 5 का। ये जो सभी के सभी लिखे हुए हैं इन सब का मुझे क्या चाहिए, सहखंड चाहिए। तो अभी देखते हैं इन सब का सहखंड क्या आता है। 3 का सहखंड, जो 4 लिखा हुआ है इस 4 का भी क्या चाहिएगा, सहखंड। और लास्ट में मुझे चाहिए जो 5 लिखा गया है उस 5 के लिए सहखंड की वैल्यू। इसको मैंने F11 से दर्शाया है क्योंकि इसके लिए रो भी फर्स्ट, कॉलम भी फर्स्ट। इसको मैं दर्शा देता हूं, ये मेरे पास में F12 हो जाएगा, F21 हो जाएगा और ये F22 हो जाएगा। ये इस प्रकार से इनकी वैल्यू आएगी। वो वैल्यू किस प्रकार की क्या वैल्यू आएगी वो देखिएगा। हमने एक चीज सीखी है कि जो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट में यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन होता है, जबकि यहाँ दोनों जगह किसका होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो अब देखिए मैं बात करता हूँ इस 2 की। तो इस 2 के लिए ये वाला जो है वो काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, ये केवल 5 काउंट होगा। अब देखिए 5 के लिए जो चिन्ह है वो प्लस का है, माइनस का है, यहाँ प्लस का है। तो ये हो जाएगा इस 2 का सहखंड यानी 5। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, इस 3 की।
इस 3 के लिए चिन्ह किसका होता है? पहले तो ये माइनस का साइन मैंने लगा दिया। अब माइनस का साइन लगाने के बाद ये वाला भी काउंट नहीं होगा, ये वाला भी, इसके अलावा क्या बच गया? ये 4, तो ये मैंने लिख दिया 4। अब बात करते हैं इससे आगे वाला, यानी जो 4 लिखा हुआ है इस 4 की। इस 4 के लिए अब यहाँ देखिए चिन्ह किसका है? साइन जो है मेरे पास माइनस का, तो देखिए ये वाला भी काउंट नहीं है, जिस रो में है या जिस कॉलम में आता है वो तो काउंट नहीं होता है, तो इसके अलावा बच गया केवल और केवल 3, ये मैंने लिख दिया 3। नेक्स्ट एंड लास्ट बच गया 5 का सेकंड, यानी इसके लिए ये दोनों काउंट नहीं होंगे, बचेगा ओनली 2, और 2 है किसका? पॉजिटिव नंबर, तो ये मेरे पास हो गया। अब देखिए मेरे पास ये 4 के 4 जो है सेकंड आ गए। इन सेकंडों को काम में लेते हुए मैं क्या वापस मुझे क्या बनाना है? एक वर्ग मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए मैं वापस एक वर्ग मैट्रिक्स बनाता हूँ। उस बनने वाले वर्ग मैट्रिक्स को मैं कोई भी नाम देता हूँ, जैसे ये ए था उसको नाम दे देता हूँ बी। तो बी क्या बनेगा वो देखिएगा। बी इस प्रकार से बनेगा कि ये 5 -4 -3 एंड +2। अब हम वापस थोड़ी सी एक डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करने में पर ये देखेंगे एक वर्ग मैट्रिक्स ए के सारणिक, ये वर्ग मैट्रिक्स ए, ये इसका कोई सारणिक, इसके सभी अवयवों के सेखंड, इनके जितने भी अवयव थे 4, इन चारों के चारों अवयवों के हमने सेखंड निकाल लिए। इन सेखंडों को काम में लेने पर हमें एक वर्ग मैट्रिक्स बनाना है, वो भी हमने बना लिया। अब देखिए बनने वाले वर्ग मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज यानी उसका परिवर्त ज्ञात करना है। किसका? इसका, यानी बी का। ये आएगा देखिए बी, और बी को मैंने क्या नाम बोला था? इसको और किससे दर्शाते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए, या तो इसका ट्रांसपोज लिखिए आप इस प्रकार, या फिर आप सीधा लिख दो बी, ये रहा। ये इसको एडजॉइंट ऑफ ए से दर्शाते हैं, इसके ट्रांसपोज की आवश्यकता नहीं होती है। एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर इसको कहेंगे बी का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से ट्रांसपोज यानी परिवर्त का मतलब होता है कि जो स्तंभ है उनको पंक्तियों में कन्वर्ट कर दो, और जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में कन्वर्ट कर दीजिए। यहां लिखा हुआ है 5, ये 4 यहां नीचे आ जाएगा, ये -3 लिखा हुआ है, एंड ये क्या लिखा है 2। ये है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमारे पास वर्ग मैट्रिक्स दी गई थी उसका एडजॉइंट, यानी ये क्या निकालते हैं? सहखंड। इस प्रकार से ये 2 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट है उसका इस प्रकार से एडजॉइंट निकाला जाता है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास में अगर ऑर्डर यहाँ पर 3 हो जाए, यहाँ ऑर्डर क्या हो जाए 3, तब हम उसका एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से निकालते हैं उसको आसानी से पूरे का पूरा लेंथ देखेंगे, आसानी से हर एक चीज उसके समझते हुए चलेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से होता है। जो हमारे पास 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट आएगा उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए, कोई भी एक डिटरमिनेंट ले लेंगे, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेंगे। बात करते हैं उसकी, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, बस क्या लिखा है? वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उसका हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैं कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेता हूं, मैंने मान लिया यानी लेट यानी माना कि मेरे पास में कोई मैट्रिक्स ए है। उस मैट्रिक्स ए के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ कुछ भी जैसे 0 2 1, ये इस प्रकार का हमारे पास में कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स को मुझे पहले किस में कन्वर्ट करना है? डिटरमिनेंट में। तो मेरे पास में आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। मेरे पास में क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और नीचे लिखा है 1 0 2 1। ये आ गया मेरे पास में जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू। अब मुझे क्या करना है? इन सब के क्या निकालने हैं? सहखंड निकालने हैं। तो सब के सहखंड निकालेंगे, 1 से शुरुआत करने वाले हैं। 1 का जो सहखंड है वो क्या आएगा देखिएगा। इस 1 के लिए जो सहखंड आएगा उसको मैं देता हूं F11। वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। देखिए इस 1 के लिए देखेंगे तो ये कहाँ गया? ये भी गया, तो ये 4 बच गए मेरे पास में। तो यहां लिखता हूं मैं 5 6 2 एंड 1 इस प्रकार से। अब इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी मैं लिखता हूं। देखिए यहां है 5, यहां क्या है 5 इंटू 1, ये क्या होता है 5, माइनस का साइन, 6 इंटू 2 ये 12 है,
यहाँ मेरे पास बचेंगे माइनस के 7, क्या बचेगा माइनस का 7। इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि मेरे पास जो 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसके लिए चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं, इसके जो दोनों के दोनों डायगोनल है, दोनों विकर्ण जो है वह हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। चाहे इस ओर से देखो तो भी ये डायगोनल पॉजिटिव है, इस ओर से देखोगे तो भी ये पॉजिटिव है। इसके अलावा यहाँ पर ये जितने भी अवयव बच गए वो चारों के चारों अवयव माइनस के होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू माइनस के 7 आ गई। अब देखिएगा, अब इसके आगे वाला जो लिखा है एलिमेंट 2, उसकी बात करते हैं। जो 2 है उस 2 के लिए उस 2 का सहखंड देखते हैं। इसका सहखंड क्या निकल के आता है F12। ठीक है, देखिए ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें ये 2 आ रहा है, ये भी काउंट नहीं होगा, इसमें 2 आ रहा है। 4 6 0 1 4 6 0 1। यहां देखिएगा, यहां आ रहा है 4 इंटू 1 यानी 4, 6 इंटू 0 यानी 0, यानी इस 4 में से कुछ भी घटाना नहीं है, परंतु यहां पर चिन्ह किसका है माइनस का, तो यहां पर इसके साथ में चिन्ह किसका आएगा माइनस का। अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं इस 3 के पास। 3 का जो है हमारे पास सहखंड क्या निकल के आने वाला है, 3 का सहखंड, 3 का क्या निकालेंगे सहखंड। तो यहां आ जाएगा F13 इज इक्वल टू, ये चिन्ह तो इसके साथ प्लस में आने वाला है, ये 3 इस कॉलम में आता है, इस स्तंभ में आता है, तो ये छोड़ दो, इनकी बात करते हैं। 5 4 0 2, तो इनको इंटू करेंगे तो यहाँ इंटू करने पर क्या आएगा मेरे पास में, यहाँ इनको इंटू करेंगे तो 4 इंटू 2 ये आ जाएगा 8, और ये 5 इंटू 0 माइनस 0, तो यानी सेम यही वापस वैल्यू आ गई, 3 हो गई। अब हम इससे आगे जो नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं। जो हमारे पास सेकंड रो है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 4 की बात करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं 4 का सहखंड। इस 4 के लिए जो सहखंड निकालेंगे तो ये आएगा मेरे पास 2 1, यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास में। इसको मैं आपको पूरा का पूरा समझा के चल रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। आप इसको जब प्रैक्टिस में आ जाएगा जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए 2 1 के लिए क्या करेंगे, यहां से ये इसमें आता है और इसमें आता है, तो 2 3 0 2 3 2 1 2 3 2 एंड 1। अब इनको घटाते हैं, देखिए 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 2 6, यहाँ क्या बचेगा -4, यहाँ क्या बचने वाला है माइनस के 4, और इसके साथ में चिन्ह भी किसका आता है माइनस का। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस के 4 आ गए। 4 एलिमेंट हो गए। इस 5वें एलिमेंट यानी इस 5 की बात करते हैं। इस 5 के लिए जो हम निकालेंगे सहखंड, इस 5 का सहखंड, इसका सहखंड क्या आता है, देखिए इसको मैं लिखता हूं F2 से, तो यहां इस प्रकार से आएगा 1 3 0 1 1 3 0 1, ये आएगा 1 इंटू 1 यानी 1, 3 इंटू 0 यानी 0। अब देखिए ये चिन्ह प्लस का है माइनस का है, इस 5 की बात हो रही है तो यहाँ बीच में होता है चिन्ह प्लस का, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहां तक आ चुके हैं, इस 5 से आगे जो लिखा है उसकी ओर चलते हैं। ये 6, इस 6 का सहखंड, 6 के लिए क्या देखेंगे, जो हमारे पास सहखंड है वो क्या आने वाला है, इसको किससे दर्शाएंगे F सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3, तो यहां लिखाएगा ये वाला और ये वाला छोड़ना है 1 2 0 2 1 2 0 2, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 2 0, यहां तक तो हो चुका है। अब देखिए प्लस का आएगा माइनस का आएगा, यहां पर चिन्ह किसका होता है माइनस का, तो इसलिए मैं लगा देता हूं यहां माइनस का चिन्ह। हमारे पास 6 एलिमेंट थे, उन 6 एलिमेंट के मैंने सहखंड निकाल लिए। अब बाकी 3 बचे हैं, उन तीनों के लिए भी देख लेते हैं। तो यहां आएगा 0 का सहखंड, इस 0 का सहखंड निकालेंगे तो इसको कहेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू
2 3 5 6 2 3 5 6 2 इंटू 6 12 है, 5 इंटू 3 15, यहाँ बचेगा -3, क्या बचेगा -3 बचेंगे। ये 0, यहाँ देखिए चिन्ह किसका है, प्लस का, तो जैसा चिन्ह है सेम वैसा का वैसा ही बना रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं 2 की ओर। जो 2 लिखा है इस 2 का सहखंड निकालना है। इस 2 के लिए सहखंड बराबर ये आएगा F थर्ड रो सेकंड कॉलम बराबर, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, 1 3 4 6 1 3 4 एंड 6, ये हो गया 6 इंटू 1 6 4 इंटू 3 12 है। यहाँ बचेंगे मेरे पास माइनस के 6 और ये पहले से वैल्यू होती है माइनस की, तो माइनस माइनस हो जाएगा मेरे पास प्लस के 6, ये +6 आ गया। अब देखिए इससे भी आगे चलते हैं। लास्ट जो मेरे पास बच गया ओनली 1, इस 1 का सहखंड, इसके लिए सहखंड क्या आएगा वो बात करते हैं। F3 बराबर ये वाला और ये वाला दोनों छोड़ने हैं, 1 2 4 5 1 2 4 5, तो इनकी वैल्यू देखिए 5 इंटू 1 5 4 इंटू 2 8, -3 बचेगा, जबकि यहाँ चिन्ह होता है प्लस का, तो जैसा चिन्ह है वैसा का वैसा ही हम लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, जितने भी हमारे पास एलिमेंट है पूरे 9 एलिमेंट थे, हम 9 एलिमेंट के लिए हमने 9 सहखंड निकाल लिए हैं। अब उन सहखंडों को काम लेते हुए इन सहखंडों का एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसको मैं नाम दे देता हूं मैट्रिक्स बी। क्या नाम देता हूं, मैट्रिक्स बी। अब उनके हिसाब से मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखिए यहाँ -7 -4 और ये +8, ये फर्स्ट रो। सेकंड की बात करते हैं, 4 1 एंड -2, ये -2। लास्ट जो थर्ड रो है उसके -3 +6 एंड -3। ये मेरे पास में इन सभी सहखंडों के लिए क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, इसका परिवर्त निकालना है। और जो इसका परिवर्त आएगा उसको क्या नाम देते हैं, उसको कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए। जो हमने शुरुआत में लिया था मैट्रिक्स ए, उसका एडजॉइंट आएगा, या फिर इसको क्या कह सकते हो, जो बी आया है उसका ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, हम यहां लिखते हैं 7, ये -7। अब देखिए जितनी 3 पंक्तियां हैं उन तीनों पंक्तियों को हम तीनों स्तंभ बना देंगे, और स्तंभ क्या बन जाएंगे, पंक्तियां। तो -7 -4 और 8, -7 -4 ये 8 प्लस का, 4 1 -2 4 1 -2 -3 6 और 3 -3 6 -3। इस प्रकार से जब हमारे पास में 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट हो, 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स हो, उसका एडजॉइंट निकाल लिया जाता है। हमने इस वीडियो सेशन में अब तक क्या देखा है, पहले तो देखा था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। वो कंप्लीट होने के बाद में हमने शुरू किया था एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई वर्ग मैट्रिक्स है उसका सहखंड किस प्रकार से निकाला जाता है, तो उसके लिए पहले हमने देखा जब 2 ऑर्डर हो यानी 2 क्रम की हो तब देखेंगे। ये तृतीय क्रम की जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालने का तरीका है। अब वो आने वाला जो वीडियो सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का परिवर्त किस प्रकार से निकाला जाता है, वो तो हमने देख लिया। अब हमें चीज ये देखनी है किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम, किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यानी उसका इनवर्स किस प्रकार से निकालते हैं। आने वाले वीडियो सेशन में हम क्या देखेंगे कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए किस प्रकार से निकालते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के लिए हमारे पास 4-5 थ्योरम भी है, उन थ्योरम को भी हम पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।